आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सुनिए जनाब में हम बेहद ही अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए। मुंबई करो के लिए ये बेहद अहम बात है। लोकल को लेकर आज हम एक बेहद अहम जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उस पर हम एक अहम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। एक कुछ अहम जानकारियाँ, कुछ अहम डेटाज है जो हम आपके साथ आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो जान लेना अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो मुद्दा होने वाला है वो आप सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ, क्योंकि मुंबई कर काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुंबई करों के लिए आज मैं खुश खबर ज़रूर लेकर आई हूँ। मुंबई करों के लिए आज एक खुशखबरी ज़रूर है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स मुंबई करों के लिए कब चालू होगी। हालांकि अब आप कहेंगे कि लोकल ट्रेन मुंबई करों के लिए चालू हो गई है। लोकल ट्रेन तो मुंबई कर ऑलरेडी आम आदमियों के लिए चालू कर ही दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर ही दिया है कि अब लोकल में सभी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई लोकल में सभी सफ़र कर सकते हैं? लेकिन क्या वाकई आप लोकल में सफ़र कर पा रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण भी आपको ज़रूर पता होगा कि आप लोकल में सफ़र क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। मुंबई की लाइफलाइन, जिसके बिना मुंबई करों की लाइफ अधूरी है, जिसके बिना मुंबई कर यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते, एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है मुंबई की लोकल ट्रेन आम मुंबई करों के लिए, हम सब मुंबई करों के लिए। तो लोकल ट्रेन्स आम आदमियों के लिए बेशक शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे कोरोना के मामले नियंत्रण में आ रहे हैं वैसे वैसे ही लोकल ट्रेन्स को भी धीरे धीरे लेवल्स में खोल दिया गया। लेकिन सिर्फ जो लोग वैक्सीनेटेड हैं अभी मात्र वही लोग लोकल में सफ़र कर पा रहे हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप लोकल में सफ़र नहीं कर सकते। हाँ, चोरी चोरी छुपके छुपके ज़रूर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो फ़ाइन भी ज़रूर आपसे वसूला जाएगा। फ़ाइन के लिए अगर तैयार हो जाइए। अगर आप चोरी से मुंबई लोकल में सफ़र कर रहे हैं तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फ़ाइन लेने के लिए भी तैयार हो जाइए। मुंबई लोकल पर हालांकि राज्य सरकार ने अब तक कोई चर्चा नहीं की है कि सभी के लिए लोकल ट्रेन्स खोलनी है कि नहीं, वैक्सीन की एक डोज जिन लोगों ने ली है उन लोगों के लिए लोकल्स खोलनी है कि नहीं। लेकिन केंद्र से यानी कि सुप्रीमो से इसका फरमान ज़रूर आ गया है। अब आप कहेंगे कि केंद्र का लोकल ट्रेन से क्या लेना देना है। लोकल ट्रेन खोलना, लोकल ट्रेन आम आदमियों के लिए शुरू करना ना करना ये तो राज्य सरकार के हाथ में है। सारा खेल राज्य सरकार के इशारों से खेला जाता है। तो अब इसमें केंद्र की बात कहाँ आ गई? तो भाई इसमें केंद्र भी एक अहम मुद्दा ज़रूर निभाता है, एक अहम रोल केंद्र भी यहाँ पर ज़रूर प्ले करता है। ये मैं आप सभी को बता दूँ। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, हालांकि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार से अगर कोई बात कही जाए कि इस चीज़ को क्यों नहीं खोला जा रहा, इस चीज़ को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा, कोरोना के मामले नियंत्रण में है तो लोकल्स को क्यों नहीं खोला जा रहा, मंदिर को क्यों नहीं खोला जा रहा, स्कूल को खोला क्यों नहीं जा रहा, तो हर चीज़ का जो ठेकड़ा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है। लेकिन अब केंद्र लोकल्स को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास नहीं ये कह सकती कि केंद्र ने हमें अनुमति नहीं दी इसलिए हमने लोकल्स नहीं खोले, केंद्र की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिले इसलिए हमने लोकल नहीं खोले। आइए इन सारी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। कई महीने बीतने के बाद भी मुंबई में अब भी सबके लिए लोकल शुरू नहीं हो पाई है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अभी सिर्फ कोरोना वैक्सीन के 2 डोज ले चुके लोगों को ही लोकल में एंट्री दी गई है। लेकिन रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल के ताजा बयान के बाद लोगों में लोकल को लेकर उम्मीद जागी है। राव साहेब दानवे पाटिल ने कहा कि मुंबई में अभी कोरोना के केसों में गिरावट दर्ज की गई है।
यदि राज्य सरकार हमसे अनुरोध करे तो हम तुरंत सबके लिए लोकल शुरू कर सकते हैं। अब गेंद सीएम ठाकरे के पल्ले में है। देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। जी, तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आप बिल्कुल साफ हो गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो आम आदमियों के हक में है और मैंने लोकल का टॉपिक क्यों चूज़ किया है। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अब आम आदमियों के लिए लोकल शुरू हो जाएंगे, अब आम जनता लोकल में सफ़र कर पाएंगे। हालांकि आम जनता के लिए तो लोकल्स खुला ही हुआ है। अब सभी लोग जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं भी है वो लोग भी अब लोकल में सफ़र कर पाएंगे। हालांकि चलिए अब आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं और आंकड़ों की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि किस आधार पर राव साहेब दानवे जो कि रेल राज्य मंत्री है उन्होंने लोकल को खोलने के लिए हरी झंडी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्य सरकार हमसे लोकल खोलने को लेकर पूछेगी तो हम एक क्षण भी नहीं लगाए बगैर लोकल खोलने के लिए हामी भर देंगे। और वो हामी भर देंगे क्योंकि मुंबई में कोरोना के मामले बिल्कुल भी अब नियंत्रण में आ चुके हैं। तो मुंबई में अगर अब कोरोना के मामले नियंत्रण में आ चुके हैं तो रेगुलर बेसिस पर अब मुंबई कर काम पर जा सकते हैं। मुंबई करों को अब घर बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि लोग काम पर तो जा ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को ओला, उबेर, ऑटो रिक्शा, बसों की लंबी लाइन और प्लस वेस्ट ऑफ टाइम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर लोकल हालांकि अगर सबके लिए शुरू हो जाए तो ना ही टाइम वेस्ट होंगे और ना ही आपकी जेब खाली होगी। तो हालांकि इस पर अब राव साहेब दानवे ने तो साफ कहा, हमने आपको उनका बयान भी सुनाया कि उनका साफ क्या कहना है कि लोकल मुंबई में कोरोना के मामले नियंत्रण में है। अब आप कहेंगे कि मैं ही कुछ दिन पहले कह रही थी कि मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुंबई में कोरोना के मामलों में भारी उछाल आई है। लेकिन अगर कल के आंकड़ों पे आप नज़र डालो, हालांकि एक दिन के आंकड़ों से हम इस रिजल्ट पर नहीं आ सकते कि मुंबई में कोरोना के मामले बिल्कुल नियंत्रण में आ चुके हैं। हालांकि फिर भी आप अगर पिछले कई दिनों के आंकड़ों से कंपेयर करिए तो फिर भी कल के आंकड़े डबल थे, दोगुने आंकड़े आए थे। लेकिन फिर भी गणेश उत्सव के दौरान जो इतनी भीड़ भाड़ देखी गई, इतनी रैलीज, इतनी आंदोलन देखे गए, उसके बावजूद अगर इतने मामले आ रहे हैं तो वो हालांकि राहत भरे मामले ज़रूर है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने जिस हिसाब से कह दिया था कि मुंबई में तीसरी लहर आएगी नहीं, मुंबई में तीसरी लहर आ गई है, मुंबई कर सतर्क हो जाओ, लेकिन मुंबई में तीसरी लहर नहीं आई है और ये कहीं से भी नहीं लग रहा है और शायद मुंबई में तीसरी लहर आएगी भी नहीं। कल की अगर बात की जाए तो कल मुंबई में 400 के करीब कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे, जो कि बेहद राहतपूर्ण आंकड़े हैं। मौत की अगर बात की जाए तो एक मरीज ने कोरोना के चलते जान गंवाई थी। वहीं स्टील बिल्डिंग के आंकड़े ज़रूर धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से उसकी भी रफ्तार कम हो गई है। डबलिंग रेट में भी हालांकि कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन मुंबई कर अब लगता है सतर्क हो गए हैं और शायद मुंबई करों के काम करने के जज्बे को देखकर कोरोना भी अब डरकर मुंबई से भाग गया है। हालांकि उम्मीद तो यही लगाया जा रहा है जिस हिसाब से मुंबई में कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं साफ कर देना चाहूँगी आप लोगों से कि मुंबई में इस वक्त लापरवाही की कोई जगह नहीं है। गणेश उत्सव के एक खबर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि गणेश उत्सव के दौरान जो लोग कोकण गए थे और कोकण से जो लोग वापस लौटे हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब लोग कोकण की तरफ रवाना हुए थे और लौटते वक्त सभी का टेस्ट कराना अनिवार्य बताया गया था। तो 272 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि 2 लाख में से 272 लोग ही सिर्फ पाए गए हैं, तो ये उतनी डराने वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई खतरा आने से पहले अगर हम सतर्क हो जाए तो ये बेहद राहतपूर्ण बात हमारे लिए होगी और आम मुंबई करों के लिए होगी, क्योंकि सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन की जिनको डोज नहीं लग पाई है, जो वैक्सीन से अभी भी वंचित है, तो वो भी लोकल में सफ़र करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपना रोज़ का शेड्यूल, जो रोज़ का दिनचर्या लोगों का होता था, आमतौर पर मुंबई करों का होता था, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर भागना,
लोकल ट्रेन 1 मिनट के लिए छूट ना जाए। तो वो सारी चीज़ें मुंबईकर काफ़ी मिस कर रहे हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो वो इस कारण महज नहीं ली गई है क्योंकि वैक्सीन की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो अब आप अपनी राय बताइए कमेंट कर मेरा आपकी कमेंट की तरफ भी मैं लगातार ध्यान दे रही हूं। तो आप कमेंट कर अपनी राय बताइए कि क्या इस वक्त जब मुंबई में कोरोना के मामले इस तरीके के हैं, नियंत्रण में हैं, तो क्या सभी के लिए यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों के लिए भी लोकल्स खोल देनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताइए क्योंकि केंद्र सरकार ने तो हरी झंडी दिखा दी है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार की हरी झंडी दिखाने के बाद राज्य सरकार कहीं लाल झंडा ना दिखा दे, क्योंकि राज्य सरकार की हरी झंडी लोकल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार सिर्फ कह सकती है, सलाह दे सकती है, अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय लोकल को लेकर बार बार कहा गया है तो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही लोकल को लेकर अंतिम फैसला और अंतिम निर्णय लेंगे। राव साहब 92 में साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र से अगर पूछा जाए तो हम लोकल खोलने पर पूरी तरीके से सहमत है। मुंबई में कोरोना के मामले पूरी तरीके से नियंत्रण में है तो लोकल खोलने पर अब कोई भी आपत्ति हमें नहीं है। सिर्फ राज्य अगर हमसे पूछे, अनुमति मांगे तो हम तुरंत लोकल को खोल देंगे। तो ये थी मुंबईकरों के लिए बेहद राहतपूर्ण बात। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला हो जाए और लोकल्स को जल्द से जल्द आम आदमियों के लिए खोल दिया जाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ। तो दूसरा मुद्दा जो है, हालांकि ये तो जो थी बात वो मुंबईकरों के लिए काफ़ी राहत की बात थी, मुंबईकरों के लिए काफ़ी खुशी की बात थी। कहीं ना कहीं आशा की किरण मुंबईकरों में ज़रूर जाग गई होगी, लेकिन एक जो सवाल है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल, ये मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। फीमेल प्रोटेक्शन को लेकर जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा महाराष्ट्र में लगातार कटघरे में खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से लगातार महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। साकिना का रेप केस के बाद एक घटनाएं महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, मुंबई में सामने आ रहे हैं, जिसने वाकई महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े करके रख दिए हैं। पुणे में आज फिर से एक गैंग रेप का मामला सामने आया है, जहां एक 19 वर्षीय विवाहित लड़की के साथ उसके पति के दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने मिलकर गैंग रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुणे का ये मामला है, पुणे शहर का ये मामला है। ये मामला सुनकर वाकई जहां एक तरफ इतनी प्रोटेक्शन, जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार लगातार दावा करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। मुंबई में हर जगह निर्भया पथक, निर्भया स्क्वाड तैनात कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट्स तो देखने को मिल रहे हैं वो वाकई विपरीत देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं पर बार बार इस तरीके के अत्याचार देखे जा रहे हैं, सरकार का डर, कानून का डर अब लगता है इन रेपिस्टों में, इन हैवानों में बच नहीं गया है। जिस तरीके से इतने ज़्यादा रेप की घटनाओं को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। कल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, कल इसी मुद्दे पर मेरी आपसे बात हुई थी, सुनिए जनाब, में इसी पर मैंने आपसे चर्चा किया था कि किस तरीके से राज्यपाल ने पत्र लिखा है और उस पत्र में साफ कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 2 दिन का अधिवेशन बुलाया जाए, 2 दिन का सत्र बुलाया जाए। इस पत्र को साफ आप देख सकते हैं। हालांकि उसी के थोड़ी देर बाद, महज कुछ घंटे बाद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पत्र का जवाब दिया। ये बात सबको पता है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार की ही बात ले लीजिए, राज्य सरकार की ही बात ले लीजिए, दोनों के बीच संबंध कितने अच्छे हैं। राज्यपाल पत्र लिखे और मुख्यमंत्री उन पत्र का जवाब ना दे, वो भी अपने तरीके से, अपने अंदाज में, ये तो असंभव है।
राज्यपाल के पत्र में क्या लिखा था ये मैं आपको साफ साफ एक बार बता दूं, उसके बाद हम जवाब की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है और किस तरीके से पर्दा उठाया है, किस तरीके से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की आंखें खोलने की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर साफ तौर पर कोशिश की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा, जिस पत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। साफ तौर पर ये कहा गया था कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से लगातार महिलाओं के प्रति अपराध के जो क्राइम के जो घटनाएं हैं, अपराध दर है वो यहाँ से यहाँ आ गया है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए सत्र बुलाना बहुत ज़रूरी है और सत्र बुलाकर उसमें महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना भी बेहद अहम हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है, आप एज अ ऑडियंस बताइए, अगर आप राजनीति की समझ रखते हैं, अगर आप इस चीज़ की समझ रखते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संबंध कितने अच्छे हैं। हालांकि राज्यपाल ने महिला सुरक्षा को लेकर बात की, राज्य की जो माता और बहनें हैं उनका जो साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि उनकी सुरक्षा को लेकर बात किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब में क्या दिया, आपको वो पत्र दिखाएंगे और उस पत्र को दिखाते दिखाते मैं विश्लेषण करना चाहूँगी आपके लिए कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया उस पत्र में। तो ये तमाम ये जो पत्र है हम आपको दिखा रहे हैं, ये पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जवाब दिया। आप साफ देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से ये लेटर पूरी तरीके से लेटर पैड में लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को तुरंत अगर कहे तो कुछ घंटों में ही तुरंत भेज दिया। आप देख सकते हैं उन्होंने लेटर की शुरुआत में ही कहा है कि आपका पत्र मुझे मिला, आपको राज्य की मां और बहनों की सुरक्षा की चिंता है, ये हमें समझ में आ रहा है। राज्य में महिलाओं के प्रति ज़रूर जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। ये सिर्फ उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे ने तमाम तरीके की घटनाएं जो है आप देख सकते हैं कि तमाम घटनाएं इसमें साफ स्पष्ट की गई है कि उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का रेप मामला जो है वो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड को एक देवभूमि माना जाता है, उसके बाद भी वहां पर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध देखा गया और जिसके बाद कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। साकीनाका का जो मामला है, साकीनाका के मामले पर भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बात करते हुए कहा कि साकीनाका में जो घटना घटी उसके तुरंत बाद 10 मिनट बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस 10 मिनट बाद वहां पर घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस तुरंत ही उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेप पीड़िता की जान बचाने की पूरी कोशिश की गई। मैं एज अ सीएम मैंने मुख्यमंत्री के उससे मैंने एक तुरंत आपातकालीन बैठक भी बुलाई, हर संभव पीड़िता के परिवार को मदद करने की हमारी तरफ से कोशिश की गई, हमने मदद की भी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन में निर्भया स्क्वाड तैनात कर दिया गया ताकि महिलाएं अपनी आप बीती फीमेल कांस्टेबल, फीमेल पुलिस अधिकारियों से शेयर कर सके। अगर वो मेल से शेयर नहीं कर पा रही है तो निर्भया पथक, निर्भया स्क्वाड की भी हमने तैनाती की। राज्यपाल से जो ये मैं अभी कह रही हूँ वो मुख्यमंत्री ने क्या लिखा है पत्र में वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की रेप घटनाएं जो हो रही है, उत्तराखंड में जो रेप घटनाएं हो रही है, देश के तमाम अलग अलग जगह जो रेप घटनाएं हो रही है और उस घटनाओं के आरोपियों को सजा देने में काफ़ी वक्त लग रहा है, काफ़ी समय लग जा रहा है, किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसका साफ जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को ये समझाने की कोशिश की है कि ये सिर्फ राज्य का ही मामला नहीं है। उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो 23% रेप के मामले बढ़ गए हैं। आंकड़े भी स्पष्ट किए हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, महज कुछ घंटों में आंकड़ों का भी स्पष्टीकरण अपने उस पत्र में दिया है और राज्यपाल को कहा है कि हम मांग करते हैं आपसे कि आप पीएम नरेंद्र मोदी को बोलिए कि 5 दिन का सत्र बुलाए जिसमें महिलाओं के
सुरक्षा को लेकर बात हो। हालांकि 2 दिन के सत्र की अगर आप बात कहें तो वो विरोधी पक्ष के लोग सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए ये मांग कर रहे हैं, तो आप विरोधी पक्ष से सुर ना मिलाएं। ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पत्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जवाब दिया है और साफ संकेत ये दिया है कि महाराष्ट्र सरकार 2 दिन का सत्र महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर नहीं बुलाएगी। 5 दिन का सत्र जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी से मांग की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो पूरे राष्ट्र में जो महिलाओं के प्रति जो घटनाएं घट रही है, पूरे देश में जो महिलाओं के प्रति घटनाएं घट रही है, उसको लेकर जो है कि 5 दिन का सत्र बुलाए जिसमें हम चर्चा करेंगे पूरे देश की महिलाओं को लेकर। लेकिन विरोधी पक्षों से आप सुर से सुर मत मिलाइए और सिर्फ महाराष्ट्र को टारगेट मत कीजिए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये संकेत वहां पर दिए हैं। हालांकि अगर अभी आपको बता दें तो 26 सितंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली भी जा रहे हैं। दिल्ली में वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि अधिवेशन की भी वो वहां पर मांग रखें। जिस तरीके से उन्होंने पत्र में इस चीज़ का जिक्र किया है कि महिलाओं के लिए एक अधिवेशन पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहिए, जिसमें तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गृह मंत्री से भी इस चीज़ की मांग करें, क्योंकि राज्य सरकार सीएम उद्धव ठाकरे ने तो अधिवेशन को बुलाने के लिए स्पेशली महिलाओं के लिए वो साफ तौर पर मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सत्र बुलाना महज विरोधियों की एक चाल है राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन अगर सच्चाई पर ध्यान दें, अगर एक नज़र आप सच्चाई की तरफ घुमाएं, और शुरुआत में ही जब मैंने शुरुआत किया तभी मैंने आप सभी से पुणे की घटना बताई कि किस तरीके से आज एक बार फिर से महाराष्ट्र का सर से झुक गया है। आज एक बार फिर से महाराष्ट्र में इंसानियत शर्मसार हो गई है। आज एक बार फिर से एक बेटी, आज एक बार फिर से एक महिला, आज एक बार फिर से एक औरत हैवानियत का शिकार हो गई है। पुणे में एक महिला के साथ, एक 19 वर्षीय विवाहित महिला के साथ गैंग रेप किया है। आरोप किस पर लगा है? महिला के पति के दोस्तों पर और रिश्तेदारों पर। एक की गिरफ्तारी की गई है और अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। निर्भया रेप कांड के बाद एक रेप कांड की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या रेप कांड पर भी जो इतनी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ रही है, इसमें अभी कड़ा फैसला लेने की जरूरत है या इस वक्त भी राजनीति करने की जरूरत है? क्या सत्र बुलाना चाहिए सिर्फ राज्य सरकार को, या पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्र बुलाना चाहिए? आप कमेंट कर हमें इसका जवाब जरूर दें। और लोकल्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, तो लोकल्स पर आप एज अ मुंबईकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं, वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये था आज का सुनिए जनाब, जहां हमने 2 अहम मुद्दों पर जो इस वक्त राज्य में चल रहा है उस पर हमने बात की। कल फिर ठीक 2:30 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी सुनिए जनाब में किसी ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो